जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें बाई तिवारी जी। दोस्तों, आज हम सब सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले सिंधु घाटी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि लगभग 8000 वर्ष पुरानी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह लगभग 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता नदी घाटी सभ्यता मानी जाती है और इसका विकास सिंधु सरस्वती नदियों के किनारे हुआ था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी पड़ा। और इसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं, मतलब किस प्रकार की गलियां थीं? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो इसका सही जवाब होगा चौड़ी और सीधी, विकल्प ए। चौड़ी और सीधी सिंधु घाटी के शहरों की सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है रावी नदी, विकल्प ए आपका सही होगा। रावी नदी के तट पर हड़प्पा के खंडहर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी, विकल्प डी आपका सही होगा, सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी और हड़प्पा के खंडहर रावी नदी। हड़प्पा के खंडहर रावी और मोहनजोदड़ो के सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा धान्यागार, विकल्प बी आपका सही होगा, धान्यागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन धान्यागार है। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार जिसे इंग्लिश में ग्रेट बाथ कहा जाता था, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो में, विकल्प डी आपका सही होगा, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक की उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए विकल्प डी आपका होगा, ज्ञात नहीं है, अब तक ज्ञात नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो इसका सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, विकल्प सी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी माँ की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो, इसमें से कौन सा बंदरगाह था? तो इसका सही जवाब होगा आपका विकल्प बी, लोथल। लोथल जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, विकल्प बी लोथल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो इसका सही जवाब होगा नृत्य करती हुई प्रतिमा, विकल्प डी आपका सही होगा, नृत्य करती हुई प्रतिमा सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन नंबर 10, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो इसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी का, विकल्प ए आपका सही होगा, सिंधु घाटी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, ग्रेट ग्रैनरी, विकल्प बी, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैनरी है। अगला क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो इसका सही जवाब होगा कृषि। कृषि मजबूत आधार था वहाँ की अर्थव्यवस्था का, विकल्प ए आपका सही होगा, कृषि। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका सही जवाब होगा भगवान पशुपति की, विकल्प बी, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब होगा चार्ल्स मैसन द्वारा। चार्ल्स मैसन द्वारा हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1922 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था पहली बार, विकल्प डी 1922, 1922।
पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो इसका भी सही जवाब होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता को कपास उत्पादन का श्रेय जाता है। सबसे पहले कपास उत्पादन यहीं हुआ था। विकल्प ए आपका सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह लोहा से अपरिचित थे। बाकी तांबा, कांस्य और सोना इससे उनका परिचय हो गया था, लेकिन वह लोहे से अपरिचित थे। विकल्प सी आपका सही होगा, लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा लोथल से। विकल्प ए आपका सही होगा, लोथल से तराजू पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो इसका भी सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी गेहूं और जौ पे उनका मुख्य भोजन था। गेहूं और जौ उनकी आजीविका का साधन था। अगला क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। विकल्प सी, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब होगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विकल्प डी आपका सही होगा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है हड़प्पा का कुल क्षेत्रफल। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा कालीबंगा जो है वह राजस्थान में पड़ता है। विकल्प सी आपका सही होगा, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यहाँ कुल 6 नगर थे। विकल्प सी बी आपका सही होगा, कुल 6 नगर थे। यहाँ कुल 6 नगर थे। विकल्प बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? तो सिंधु घाटी में राजधानियों की बात करें तो 2 राजधानियाँ थी सिंधु घाटी की। विकल्प ए आपका सही होगा, 2 राजधानियाँ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यह कांस्य युग में माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। विकल्प ए कांस्य युग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजातीय, ग्रामीण, शहरी या खानाबदोश? तो इसका सही जवाब होगा शहरी। विकल्प सी, शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा टोराकोटा। टोराकोटा का उपयोग किया गया था उस समय की मुद्राओं को बनाने में मुख्य रूप से। विकल्प ए आपका सही होगा, टोराकोटा। हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी थी, किससे बनी थी? तो सेल खड़ी से। विकल्प ए आपका सही होगा, हड़प्पा कालीन मुहरें सेल खड़ी से बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो इसका सही जवाब होगा शतरंज में। हड़प्पा निवासी शतरंज में ज़्यादा रुचि रखते थे, जिसे चौपड़ भी कहा जाता है। शतरंज में वो ज़्यादा रुचि रखते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका सही जवाब होगा ईंटों से। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों द्वारा निर्मित थे। विकल्प ए आपका सही होगा। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? अभी एक क्वेश्चन आया था कि तराजू की खोज कहाँ हुई थी, तो यहाँ पे पूछ रहा है पैमानों की खोज से यह सिद्ध हुआ कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह कहाँ मिली थी? माप तौल की वस्तुएं कहाँ मिली थी? तो इसका सही जवाब होगा लोथल। विकल्प बी, लोथल में मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा भगवान शिव। विकल्प सी आपका, भगवान शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है वहाँ की उस समय की मुद्राओं पे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? अर्थात किस पशु का अवशेष नहीं मिला है वह उस सिंधु घाटी सभ्यता में? तो इसका सही जवाब होगा डी, विकल्प डी, शेर का। शेर का अवशेष नहीं मिला, बाकी हाथी, घोड़ा, गाय इन सब का अवशेष मिला है वहाँ से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मतलब वो किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में? तो इसका सही जवाब होगा आपका मातृशक्ति में। विकल्प बी, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? वर्तमान के किस देश पर काबिज नहीं थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका
क्योंकि हड़प्पा भारत में भी थी, पाकिस्तान में भी थी और अफ़गानिस्तान में भी इसका हिस्सा पड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा ईरान, विकल्प डी। ईरान में नहीं थी हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी? तो मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई थी 10.5 मीटर, 10.5 मीटर, विकल्प बी। यह डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, 10.5 मीटर थी उस समय की सड़कों की चौड़ाई। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा, विकल्प बी। हरियाणा में स्थित है राखी गढ़ी, वर्तमान के हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो, विकल्प सी। मोहनजोदड़ो है सबसे बड़ा स्थल वर्तमान का। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो और सबसे छोटा अल्लाहदीनो, विकल्प डी। अल्लाहदीनो, विकल्प डी, अल्लाहदीनो। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु किसे माना जाता था? तो इसका सही जवाब है कुबड़ वाला बैल या श्रृंगार युक्त पशु, विकल्प ए आपका सही होगा, कुबड़ वाला बैल या श्रृंगार युक्त पशु। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा में मिले अवशेषों से यह सिद्ध होता है कि उस समय हल से खेत जोतने का कार्य प्रारंभ हो चुका था। अगला क्वेश्चन है आपका, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? क्वेश्चन नंबर 42 है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? तो इसका सही जवाब होगा चिनाब, विकल्प सी। चिनाब नदी पर स्थित था मांडा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो इसका सही जवाब होगा लाल रंग से। लाल रंग से रंगा जाता था मिट्टी के बर्तनों को, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो इसका सही जवाब है सर जॉन मार्शल, विकल्प बी। सन जॉन मार्शल के अगुवाई में हुई थी सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह पड़ता है आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, विकल्प ए आपका सही होगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्तमान में मोहनजोदड़ो पड़ता है। जो उस समय मोहनजोदड़ो नगर हुआ करता था वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब होगा तांबे का, विकल्प ए आपका सही होगा। तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया था हड़प्पा वासियों ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युग माना जाता है। एक और क्वेश्चन था वही यहाँ घुमा के पूछ दिया है, कांस्य युग की मानी जाती थी हड़प्पा सभ्यता, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही जवाब है व्यापार एवं कृषि, लेकिन ऐसे पूछ रहा है तो व्यापार, मुख्य व्यवसाय व्यापार था, विकल्प बी। व्यापार था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, विकल्प डी। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का अभिप्राय मृतकों का टीला होता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा की बात करें तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, विकल्प बी। काले रंग की चूड़ियाँ जिसे कालीबंगा कहा जाता है, यहाँ से वह चूड़ियाँ मिली थी इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।